क्या आपने इस सीज़न अभी तक तिल के लड्डू बनाए? अगर नहीं तो चलिए फिर साथ में मिलकर बनाते हैं, क्योंकि ये खाने में जितने ज़्यादा मज़ेदार हैं, सेहत के लिए उतने ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी। दिन में सिर्फ एक लड्डू खा के आपको कैल्शियम की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तिल में मौजूद और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को चुस्त और तंदुरुस्त रखेंगे। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने होंगे यहाँ पर तिल। ये मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। आप चाहें तो थोड़े से जो ब्राउन वाले तिल आते हैं वो भी ले सकते हैं। अब इन तिल को हमें करना है रोस्ट। हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे और ये तिल क्वांटिटी में 250 ग्राम्स है। तिल रोस्ट करते टाइम हमें जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखना है और बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो लो टू मीडियम भी उसे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमारे जो ये तिल हैं वो जलने ना पाएँ। तिल रोस्ट करते टाइम हर वक्त आप उसको स्टर करते रहें, नहीं तो ये जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ये जलने शुरू हो जाएंगे। और मुश्किल से 4 से 5 मिनट में हमारे जो तिल हैं वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, कहीं कहीं से थोड़े ब्राउन हमें दिख रहे हैं। तो बस हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसको निकाल लेते हैं अलग बोल में, क्योंकि ये पैन अभी गर्म है और अगर इसी में छोड़ा तो हमारे जो तिल हैं वो नीचे से जल जाएंगे। तो मैंने वही सेम पैन दोबारा से गैस पे रख दिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। अब इसी पैन में हम रोस्ट करेंगे अपना मावा। यहाँ पे मैंने ये फ्रेश मावा लिया है और ये वेट में 250 ग्राम्स ही है, यानी जितने हमने तिल लिए थे उतना ही हमारा मावा भी है। और इसको अब हम तोड़ तोड़ के छोटे पीसेस में कढ़ाई में डाल देंगे अपनी, जिससे कि अच्छे से और आसान बहुत जल्दी से ये भी रोस्ट हो जाएगा। यहाँ मावा बहुत सारे लोग बिना रोस्ट करे हुए भी मिला लेते हैं लड्डू बनाने के लिए, लेकिन रोस्ट करने से फ़ायदा ये रहेगा कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाएगी और हमारे लड्डुओं का एक स्वाद भी बढ़ जाएगा। मावा भूनते टाइम भी आप इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहें, नहीं तो ये भी बहुत जल्दी जल जाता है, नीचे से ब्राउनिंग आ जाएगी ज़्यादा। और ये भी 3 से 4 मिनट में हमारा बहुत अच्छे से भून के तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्राउन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे मावा भुनता जाएगा ये घी भी रिलीज़ करता जाएगा। ये इंडिकेशन है कि हमारा जो मावा है वो बहुत अच्छा है। अब ये भुन चुका है तो इसी स्टेज पे हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं और इसको भी हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। इसको पैन में ना छोड़ें, नहीं तो ये भी जल जाएगा। तो इसको मैं एक अलग प्लेट में निकाल रही हूँ। तो चलिए फिर इन दोनों ही चीज़ों को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ तिल जो है वो हमारे रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो चलिए फिर इनको हम अब ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे के सारे तिल अपने ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ, लेकिन बहुत थोड़े से तिल मैंने यहाँ पे बचा लिए हैं। अब इन तिलों का हमें क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल इन तिलों को हमें थोड़ा सा ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं फाइन नहीं करना है। यहाँ मैंने इनको दरदरा सा पीसा है और वो भी पल्स मोड पे। अगर आप इसको एक साथ मिक्सी को ज़्यादा चलाएँगे तो तिल जो है अपना तेल रिलीज़ कर देंगे। तो इसको एक अलग पैन में निकाल लेते हैं। अब इसी में बनाएंगे हम अपने लड्डू। अब इतनी देर में हमारा जो मावा है वो भी ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो इसको भी इसी में डाल लेते हैं हम अपने मावे को और अब लड्डू करेंगे मीठे। तो यहाँ पे लड्डुओं में मीठा करने के लिए आप चाहें तो चीनी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बूरा यूज़ करी है जो रेडीमेड मार्केट में मिल जाती है हमें। यहाँ मैंने बूरा की क्वांटिटी भी 250 ग्राम्स ही ली है, यानी जितने तिल उतना ही मावा और उतनी ही बूरा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो क्वांटिटी है वो बैठती है, बिल्कुल परफेक्ट मीठा बैठता है। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप इसमें थोड़ा बहुत मीठा और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से मसलते हुए हमें मिक्स कर लेना है। मसलते हुए इसलिए जिससे कि जो तिल हैं वो भी अपना थोड़ा थोड़ा जो ऑयल है वो रिलीज़ करें और हमारे लड्डू हैं वो बांधने की कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो गया है। लड्डू भी हमारे इजीली बन पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको इन केस ऐसा लगता है कि ये थोड़े टूट रहे हैं और बनाने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 2 से 3 चम्मच मलाई। यहाँ मैंने फ्रेश मलाई ली है। अगर आप चाहें तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 1-2 चम्मच, लेकिन यहाँ पे फ्रेश मलाई परफेक्ट जाएगी। मैं यहाँ पे 2 चम्मच मलाई डाल रही हूँ ताजे दूध की। आप चाहें तो इसी जगह पे 1 से 2 चम्मच देसी घी भी मेल्ट करके मिला सकते हैं, वो भी परफेक्ट काम करेगा। आप चाहें तो इसी मिक्सचर में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट करके और उनको बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। लेकिन तिल के लड्डू की जो रेसिपी है वो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है और वो ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब ये अच्छी तरीके से मिक्सचर हमारा फॉर्म हो गया है, तो अब इसके लड्डू हम एक एक करके बना लेंगे।
अगर लड्डुओं की शेप परफेक्ट नहीं आती है आपसे, तो आप इस तरीके से बनाने के बाद उसको अपनी हथेली पे रोल कर लीजिए, वो बिल्कुल अपने आप ही गोल हो जाएगा। और अभी हमारा जो लड्डू है वो फाइनल नहीं हुआ है, तो फाइनल टच देने के लिए जो हमने तिल बचा के रखे थे उसी में हम इसको रोल कर लेंगे, जिससे कि जो तिल है वो इस पे चिपक जाएंगे। और ये देखिए हमारे लड्डू कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हमें अपने सभी लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। ये बनाने में इतने ज़्यादा आसान है कि आप चाहें तो घर में बच्चों को भी ये काम दे सकते हैं, वो भी बहुत ही खुशी-खुशी इस काम को एंजॉय करते हुए करेंगे और लड्डू भी बन जाएँगे। तो सर्दियों का सीज़न है और तिल बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तिल कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 इतनी सारी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स का भंडार है। तो भला इस मौके को जाने मत दीजिएगा। तो मंगाइए आज ही तिल और बनाइए ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाले लड्डू, जिसको बनाने में ना ज़्यादा मेहनत लगेगी ना ज़्यादा टाइम। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि जो ऊपर से हमने तिल चिपकाए हैं वो थोड़े निकल रहे हैं, तो उसको हाथ में लेके इस तरीके से थोड़ा सा दबा दीजिए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा हैं वो झड़ जाएंगे और बाकी के सारे उस पर अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप लोगों का सपोर्ट मुझे आगे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए लग रहे हैं ना बहुत ही अमेजिंग, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग बन के तैयार हुए थे। तो बनाइए इनको और तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। तब मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।